हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर और पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी छात्र जल्दी से 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाएं। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। काफ़ी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं 2 मिनट में हमसे कनेक्ट हों, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। प्रिज्म का चैप्टर चल रहा था, बस प्रिज्म आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, काफी लोग जुड़ चुके हैं। प्रदीप यादव आ गए हैं, रंजीत कुमार, जानवी श्रीवास्तव खुश रहो, विभू विभू जुड़ चुके हैं, तुषार कुमार गुड इवनिंग, आदित्य सोनी गुड इवनिंग, अरिजीत पाश्चात गुड इवनिंग, रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रविंद्र, अजीत पाश्चात गुड इवनिंग, अनिल विश्वकर्मा गुड इवनिंग, अभिषेक यादव भी जुड़ चुके हैं, शिव कुमार खुश रहो शिव, विभू पाल, अनिल विश्वकर्मा, विराट पाल, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग, प्रदीप यादव गुड इवनिंग, आशीष कुमार गुड इवनिंग, विराट पाल गुड इवनिंग, रविंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, अंजनी अंजनी कुशवाहा गुड इवनिंग, बसंत कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बसंत। अभी तुम्हारा शुरू नहीं हुआ है, अभी कराते हैं क्लास के बाद, अभी तुम्हारा काम करके हम घर जाएंगे। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग, खुशी सोनी गुड इवनिंग, जल्दी सब लोग जुड़े। सत्यम पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम, अभी शर्मा, गोविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गोविंद, अभिषेक यादव, अभिषेक अग्रहरी खुश रहो, ओमांशु त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, राजेंद्र पाल, बिल्कुल राजेंद्र, पीए क्लासेस पहचानना हो, राजेंद्र तुमको पहचानना हो, अतुल सिंह गुड इवनिंग, सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम गुड इवनिंग, आदित्य सोनी, ये देखे इंद्रधनुष का पूरा डायग्राम आदित्य ने बना दिया है, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया डायग्राम। चलिए, तुषार कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग, यशराज बिंद, सत्यम पाल गुड इवनिंग, शिवम यादव, जल्दी से सब लोग कनेक्ट होते जाएं। दीपक कुमार भी आ चुके हैं, खुश रहो दीपक, ओमांशु त्रिपाठी खुश रहो ओमांशु, शिवम राजपूत भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग शिवम, सचिन पाल भी बिल्कुल लाइक कर दिए हैं, बिल्कुल सचिन, बहुत बढ़िया, रीना यादव गुड इवनिंग, विराट पाल 159 प्लस लाइक, बिल्कुल बिल्कुल होगा होगा विराट। ठीक है, सत्यम दुबे, सर्वेश पटेल गुड इवनिंग, जल्दी सब लोग कनेक्ट हो जाएं। विकास यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग विकास। ठीक है, देवा यादव गुड इवनिंग, अभी शर्मा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलेंगे अभी शर्मा, याद दिलाते रहना। इरफान अहमद भी, जय हिंद इरफान, अभिषेक यादव, शिवम प्रजापति भी जुड़ चुके हैं, मूलचंद गुप्ता गुड इवनिंग जल्दी करें। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें जल्दी से, बिल्कुल करते रहे, लाइक करते रहे। पवन पाल, धर्मेंद्र यादव गुड इवनिंग, आइए जल्दी आइए, अभी सभी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। जितेंद्र गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग जितेंद्र, शिवानी जायसवाल, बस शिवानी 1 मिनट के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। इकरार खान भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग इकरार ऐप तुम्हारा चालू हो गया होगा, कोई दिक्कत होगी ऐप संबंधित फोन करके पूछ लेना। ठीक है, विराट पाल, जय हिंद विराट, देव यादव लेओ, बिल्कुल डायलॉग, बहुत बढ़िया डायलॉग, सर को याद दिलाओगे, सर बोलना शुरू कर देंगे। प्रदीप यादव जल्दी करिए, शुभम गुप्ता खुश रहो शुभम, जल्दी करिए। अजीत मौर्य भी आ चुके हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर, बिल्कुल अजीत सही लिखा, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाए। दीपांशु मिश्रा, बहुत बढ़िया डायग्राम, इंद्रधनुष का, अनिल विश्वकर्मा गुड इवनिंग अनिल, चलिए आइए जल्दी से कनेक्ट हो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शिवम प्रजापति, ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं अभी हमसे जुड़ते रहेंगे। सत्यम पाल बोले, हाँ बोल रहे हैं सत्यम, बिल्कुल बस शुरुआत करने जा रहे हैं। स्मिता यादव गुड इवनिंग, अतुल सिंह, ठीक है, बोल रहे हैं अतुल, बिल्कुल बोलेंगे अतुल, ठीक है। रंजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आदित्य सोनी, दो डायग्राम आदित्य ने बनाया है, बहुत बढ़िया डायग्राम। दीपांशु मिश्रा खुश रहो, जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग जितेंद्र, ये देखिए सत्यम पाल, कपिल देव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। देखिए अब सब लोग कनेक्ट हो पाए हैं, ठीक है, काफी लोग रह गए थे। प्रियांशु सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रियांशु, सत्यम पाल गुड इवनिंग, तुषार कुमार, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर हाँ करते रहे, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से। रीना यादव गुड इवनिंग, शुभम, हिमांशु पाल गुड इवनिंग, आगे काफी सब लोग आ चुके हैं, काफी सब लोग आपके आ चुके हैं। चंद्रपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग चंद्रपाल, पहली क्लास लगता तुम्हारी है आज, ठीक है, काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार लाइक एंड शेयर जल्दी कर, अभय सिंह भी जुड़ चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से, जल्दी से सब लोग कनेक्ट होते रहे, हमारी बात को सुनते रहे। हम लोग फिजिक्स में प्रकाशिकी का खंड शुरू किए थे। प्रकाशिकी को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक था आपका किरण प्रकाशिकी, दूसरा था आपका तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का अपवर्तन पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था प्रिज्म द्वारा, अनिल विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ाना अभी बिल्कुल अभी अनिल विश्वकर्मा शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए रविपाल भी गुड इवनिंग, रवि गुड इवनिंग, शिवम राजपूत जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। उसमें से प्रिज्म हम लोग पढ़ रहे थे। प्रिज्म में आपके सिलेबस में दो चीजें रखी गई हैं, एक था आपका विचलन, दूसरा था आपका बड़ विक्षेपण। विचलन हम लोगों ने बहुत व्यापक तरीके से पढ़ा और बड़ विक्षेपण भी आपको हम पढ़ा के खत्म कर चुके हैं, ठीक है। बड़ विक्षेपण कल हमने खत्म किया था, बड़ विक्षेपण क्षमता हमने आपको बताई थी। बड़ विक्षेपण क्षमता के बारे में 1 दर्जन बातें कल हम आपको बता गए थे। दीपक पटेल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग दीपक, गुड इवनिंग। अभय सिंह बिल्कुल लाइक एंड शेयर। अजीत मौर्य, ठीक है, अजीत मौर्य लाइव क्लास करते रहो अजीत, लाइव क्लास करना बहुत जरूरी है। बाकी वीडियो के बारे में आपको हम बाद में अजीत बता देंगे, ठीक है। समीम अहमद भी जुड़ चुके हैं, समीम अहमद बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग समीम, पहला क्लास है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर्ष उपाध्याय, ठीक है, कोई बात नहीं, हर सभी शुरू कर रहे हैं, लेट नहीं हुए हो, बिल्कुल ज्वाइन कर लो, जल्दी से देखना शुरू करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अनिल विश्वकर्मा, थैंक यू अनिल, थैंक यू। तो देखें, बड़ विक्षेपण क्षमता के बारे में 1 दर्जन बातें कल हम आपको बता करके गए थे, उम्मीद है आपको सारी बातें याद होगी, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस अध्याय में आपके सिलेबस में क्या क्या हेडिंग हटाई गई है। आपकी जो कोरोना महामारी की वजह से जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, उसमें 2 हेडिंग आपकी हटाई गई है। उस हेडिंग का क्या क्या नाम है देख ले, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि बाद में आपको जब लेंस का अध्याय हम पढ़ाएंगे, ये 2 हेडिंग जो आपका हटा है, एक हटा है प्रकाश का प्रकीर्णन, आपको पहले हम बता दें, एक तो प्रकाश का प्रकीर्णन ये आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है, और दूसरा आपका हटाया गया है कि सूर्योदय, और दूसरा टॉपिक आपका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का समय, सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का बताओ क्या दिखाई देना, लाल दिखाई देना। आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट आपके सिलेबस से इस साल के लिए फिलहाल अभी हटा दिए गए हैं। इस साल बोर्ड एग्जाम में ये 2 टॉपिक नहीं आएगा, इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहे हम। जब आपको हम लेंस का चैप्टर लेंस आपका पढ़ा के खत्म करेंगे, तो उसी लेंस के लास्ट में ये दोनों टॉपिक आपको हम फिर वहां पर आपको हम बता देंगे, बताएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। पढ़ लीजिए, कभी न कभी आपके काम ही आएगा। बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे कंपटीशन वगैरह के लिए तो काम ही आएगा। इसलिए ये 2 टॉपिक सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस साल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा लेंस के लास्ट वाले टॉपिक में, मैं आपको पढ़ा के इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। बस इस अध्याय में एक हेडिंग और बची है, उसका नाम है इंद्रधनुष। तो वही आज आपको हम इंद्रधनुष पढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन आपके सिलेबस में हटाया गया है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रकीर्णन के अंदर जैसे रैले का नियम है, या कुछ किताब में रमन का प्रभाव है, वो सब प्रकीर्णन के अंदर ही है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, आपकी बार हटा दिया गया है। बताओ क्लियर है रविंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक करते रहे, देखे 100 शतक लगने ही वाला है, शतक लाइक का शतक देखे कुछ ही क्षणों में लग जाएगा। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों की। इसी तरीके से साथ में जुड़े रहें, पढ़ते रहें, हमारा भी उत्साह बढ़ाते रहे सब लोग। चलिए आइए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। लंबा टॉपिक है, एकदम आराम से सब लोग रिलैक्स होकर के पढ़ना, ठीक है। इंद्रधनुष हम आपको एकदम धीरे धीरे करके बहुत आराम से बताएंगे, ताकि आपको हर हाल समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगली हेडिंग हमारी है इंद्रधनुष, ठीक है। हेडिंग में लिख रहा हूं इंद्रधनुष, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेनबो, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। आराम से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इंद्रधनुष के बारे में, जितनी भी छोटी छोटी पॉइंट है मैं आपको सब बता डालूंगा, आराम से पढ़िएगा। आज आपको इंद्रधनुष पूरा समझ में भी आ जाए और आपको रट भी जाए। देखें इंद्रधनुष की क्या है, आपको हम बताते हैं कि वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में ध्यान दीजिएगा, जब बारिश का मौसम होता है, मौसम सुमित मौर्य, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। हिमांशु पाल, ठीक है, जुड़ चुके हैं। अतुल सिंह बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया डायग्राम। अर्जित पासे लगता है हाँ, डिसलाइक वालों की तबीयत खराब हो गई, अभी आएगा अर्जित, अभी 1-2 लोग हैं देशद्रोही लोग हैं, अभी डिसलाइक थोड़ी देर में करेंगे। देवा यादव बहुत बढ़िया, अजीत सिंह जय हिंद अजीत, प्रतीक्षा सिंह बिल्कुल समझ में आ रहा है, जानवी श्रीवास्तव। चलिए देखें इंद्रधनुष क्या है, पहले मैं आपको परिभाषा बोल करके बताता हूं, फिर बोर्ड पर लिखूंगा ताकि आप नोट्स बढ़िया से बना लें। देखें बरसात के मौसम में, वर्षा के समय सुबह 9 बजे के पहले, ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 3 बजे के बाद
बरसात के मौसम में सुबह 9 बजे के पहले और शाम को बताओ 3 बजे के बाद जब आप वायुमंडल में देखेंगे तो आपको एक अर्धवृत्ताकार चाप दिखाई देगा, एक 7 रंगों का अर्धवृत्ताकार चाप दिखाई देगा। इसी अर्धवृत्ताकार चाप का नाम है इंद्रधनुष। देखा होगा आप बहुत लोगों ने, ना भी देखा हो तो ध्यान रखिए, दोबारा कभी मौका आए, कभी बनेगा तो आप देखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्षा के मौसम में बरसात के समय सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 3 बजे के बाद वायुमंडल में देखने पर हमें एक अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम उसमें 7 रंग होते हैं, अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा जल्दी से आप रटिए, तुरंत मैं बोल रहा हूं सुन करके तुरंत आपको रट जाए। देखिए परिभाषा, वर्षा ऋतु में वर्षा के मौसम में सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 3 बजे के बाद वायुमंडल में देखने पर हमें एक अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम मतलब वही जो 7 रंगों का समूह है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। हमें एक अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। ये सबसे पहली परिभाषा है। ऐसा क्यों है अभी हम आदित्य सोनी बताते हैं। 3 बजे के आदित्य सोनी का कमेंट है कि 3 बजे के पहले क्यों नहीं बनता, अभी पॉइंट में आदित्य सोनी अपने आप जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अभी जब आपको हम सारे पॉइंट बता देंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सुबह 9 बजे के पहले क्यों बन रहा है और शाम को 3 बजे के बाद क्यों बन रहा है। अभी आपको सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसी बात को मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। ईमानदारी से बताइए सबको बताओ रट गया कि नहीं रट गया ये बात। क्या लिखोगे? हम लिखेंगे वर्षा के मौसम में, ठीक है, सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 3 बजे के बाद जब हम वायुमंडल में देखते हैं तो हमें एक अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसी का नाम बताओ क्या है? इंद्रधनुष है। तो चलिए आइए लिखते हैं। समीम अहमद, यस सर, बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव, क्लियर है। अब आइए इसी बात को मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए मैं लिखता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। वर्षा ऋतु में सुबह एकदम आराम से सुबह 9 बजे के पहले, सुबह 9 बजे के पहले तथा शाम को 3 बजे के बाद, अभी इसका रीजन आपको हम बताएंगे। 3 बजे के बाद वायुमंडल में एक अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम समझते हैं, वही 7 रंगों का जो समूह है उसको हमने स्पेक्ट्रम बोला था, उसी को स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम बताओ दिखाई देता है, ठीक है। इसे ही हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इसे ही बताओ क्या कहते हैं? इंद्रधनुष बताओ कहते हैं। और हल्का सा मैं डायग्राम, चूंकि हमारे पास 7 रंग तो नहीं है लेकिन तब भी आपको हम बताते हैं किस तरीके से ये प्राप्त होता है। देखें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। देखें ऐसे एक आपका अर्धवृत्ताकार चाप होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होता है जैसे मैं बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर लाल रंग होता है, लाल रंग। ये देखें लाल रंग, देखें सबसे ऊपर आपका होता है। और उसके बाद ये देखें बैगनी रंग बताओ सबसे नीचे रहता है। ये देखें ये ले अर्जित पाशत ले, ये देखें वी था। और उसके बाद यहां पर ये देखें आपका बताओ कौन सा रंग है? बोलो, आर है। इसके बाद इसमें और सारे रंग होते हैं। उसके बाद ये देखें यहां पर आपका आई होता है। अब आई हमारे पास है नहीं, इसलिए हम आई केवल लिख दे रहे हैं। आप महसूस करिए कि ये आई है, इंडिगो है, आसमानी है। आई वी आई, उसके बाद बी ब्लू मतलब होता है नीला, नीला। ये देखिए आपका यहां पर होता है बी। उसके बाद ये देखिए आपका होता है जी। बोले हाँ बोल नहीं रहे, आजकल बोल रहे हैं। अतुल सिंह बोल नहीं रहे हैं, बसंत कुमार बोल नहीं रहे हैं, जी। उसके बाद ये देखिए यहां पर आपका होता है वाई, मूलचंद गुप्ता बोल नहीं रहे हैं, वाई। उसके बाद ये देखिए आपका होता है बीच में ओ होता है।
अब चूंकि हमारे पास दो ही कलर है, लेकिन आप महसूस करिए, महसूस कर लेंगे जैसे आप केमिस्ट्री में महसूस करते हैं वैसे यहां भी महसूस कर लेंगे। यही आपका बताओ क्या है, इसी का नाम आपका है बताओ रेनबो है, आपका रेनबो है, या हिंदी में इसको बोलते हैं इंद्रधनुष है। बताओ क्लियर है यहां तक बताएं, यहां तक बताए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देवा यादव 100 लाइक, बिल्कुल ये देखे शतक लगने वाला है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव, शिवम राजपूत, कमला शंकर भी जुड़ चुके हैं। कमला शंकर बहुत 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 अच्छा लगा जुड़ गए तुम। अभी शर्मा भी बोले हाँ, विराट पाल, प्रदीप यादव बहुत बढ़िया। गोविंद ओझा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गोविंद, बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा गोविंद। अनिल विश्वकर्मा जल्दी करें, जल्दी करें। यही आपका इंद्रधनुष है, यही आपका अर्धवृत्ताकार चाप वर्षा के मौसम में वायुमंडल में कभी कभी हमें देखने को प्राप्त होता है, इसी का नाम इंद्रधनुष है। सुबह 9 बजे के पहले और शाम को बताओ 3 बजे के बाद। ऐसा क्यों होता है अभी आपको हम इसका रीजन बताते हैं। आप पहले जल्दी से इतना नोट कर लें, तब उसके बाद एक एक पॉइंट आपको हम करके बताते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आपको हम एक एक पॉइंट बताते हैं। बिल्कुल 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 आयुष तिवारी सर, WHO ने फैसला कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल फैसला हो जाएगा, बिल्कुल हाँ किया होगा, कुछ सूचना आई, बिल्कुल बिल्कुल आयुष तिवारी, WHO ने फैसला कर दिया है अभी, लेकिन फैसला हमें पता नहीं चला आयुष क्या फैसला आया है, अभी देखते हैं। उसके बाद जल्दी करिए, बस शतक लगने वाला है, बस केवल 2 रन पीछे है, 2 पॉइंट बस कम है, 2 लाइक, बहुत बढ़िया। जल्दी करिए, हो गया सबका, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए पढ़ाई भी करते रहे हम लोग, बीच में बात भी करते रहे। आइए बताइए, इतना बताओ सबको क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जो इंद्रधनुष बनता है उसमें लाल रंग सबसे ऊपर रहेगा, बताओ बैगनी रंग बताओ सबसे नीचे रहेगा, बीच में आपके जो है 5 रंग आपके और रहेंगे, IBGY, उसके बाद O रहेगा। यही आपका इंद्रधनुष है। ये वृत्ताकार चाप के रूप में वर्षा के मौसम में हमें वायुमंडल में कभी कभी बताओ देखने को मिलता है। ये देखे बहुत बढ़िया, ये देखे हो गया शतक, ये देखे 102 लाइक हो गई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को भी। बसंत, ठीक है, बसंत ने लिखा है 6 मार दो, बिल्कुल बिल्कुल बसंत, बिल्कुल बिल्कुल, अभी 6 लग जाएगा तो 108 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच शुभम पाल, शुभम पाल बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरजीत पासैद बहुत बहुत मुबारक अरजीत, सभी लोगों को, हमारे सभी जितने भी लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, आप आराम से पढ़ते रहिए। ये देखिए प्रियांशु यादव बहुत बढ़िया, रीना यादव 103 लाइक हो गया, थैंक यू रीना, खुशी सोनी थैंक यू। दीपांशु मिश्रा, तुमको भी दीपांशु बहुत बहुत मुबारक। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवी के बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आदि सोनी। चलिए आइए, इतना हो गया, अब आप देखिएगा एक एक करके हम आपको छोटे छोटे पॉइंट बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, बिल्कुल हर पॉइंट आपका कीमती है इंद्रधनुष में, इसलिए हम आपको सब बता डालेंगे, ठीक है। और आप बताएंगे नहीं, आज आपको रटा करके भेजाएंगे, क्योंकि देखिए उस पर हेडिंग लिखी होगी इंद्रधनुष कभी ना भूल पाएंगे, इसलिए वास्तव में पढ़िए, नहीं भूल पाएंगे आप। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हम आपको ये बताते हैं इंद्रधनुष के बारे में, कि सबसे पहला पॉइंट है कि इंद्रधनुष, सबसे पहला पॉइंट है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। सबसे पहला पॉइंट, विपरीत दिशा में बताओ क्या होता है, प्राप्त होता है। बोले हाँ, अतुल सिंह बोले हाँ, बताओ क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट भाइयों ये है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। देखें, सुबह 9 बजे के पहले अगर आपको दिखाई देता है तो 9 बजे के पहले सूर्य भगवान कहां, पूरब में रहेंगे। तो अगर 9 बजे के पहले बनता है और सूर्य भगवान पूरब में है तो आपको ये पश्चिम में दिखाई देगा, पश्चिम में दिखाई देगा। और शाम को अगर 3 बजे के बाद आपको दिखाई देता है तो 3 बजे के बाद सूर्य भगवान हल्का सा पश्चिम में चले जाते हैं, तो फिर आपको इंद्रधनुष बताओ कहां दिखाई देगा, पूरब में दिखाई देगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपका ये है। स्मिता यादव बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। देवा यादव, सौरभ सिंह अतुल सिंह बोल रहे हैं बिल्कुल, सौरभ सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है, इसको याद रखिए, ये सब शर्तें हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट बताओ सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी करें। अतुल सिंह बोलो यार, बोल रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट यह है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए,
दूसरा पॉइंट आपका है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए, इंद्रधनुष को बताओ क्या करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। आपकी जो पीठ है, पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए, पीठ बताओ सूर्य की ओर होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है, बिल्कुल ध्यान देना। पीठ बताओ कहां होना चाहिए, सूर्य की ओर होना चाहिए, जिधर सूर्य भगवान है उधर आप अपनी पीठ रखेंगे, तब जाकर के जो है आपको स्पष्ट इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो दूसरी शर्त आपकी है कि इंद्रधनुष को देखने के लिए बताओ आपकी पीठ, बैक साइड आपका कहां होना चाहिए, सूर्य की ओर होना चाहिए, सूर्य की ओर होना चाहिए। बताओ क्लियर है? चलिए ठीक है। चंद्रपाल सिंह बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू चंद्रपाल, बिल्कुल तुम लोगों का उत्साह है इसलिए हम समझा पा रहे हैं। ठीक है सत्यम पाल, चलिए ठीक है। अब देखें, उसके बाद देखें तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरी शर्त आप लोग देखें। तीसरा पॉइंट आपका यह है, ध्यान देना, तीसरी शर्त देखें इंद्रधनुष की। तीसरी शर्त यह है कि इंद्रधनुष बनने के लिए, इंद्रधनुष बनने के लिए, इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य का क्षितिज से कोण, सूर्य का बताओ कहां से, क्षितिज समझते हैं, जैसे आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह को स्पर्श करते हुए हम एक रेखा खींच दें जिसको बोलते हैं क्षैतिज या उसको बोलते हैं क्षितिज। तो इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य का क्षितिज से कोण, सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से अधिक ना हो, 54 डिग्री से बताओ क्या ना हो, अधिक ना हो। ये देखें आपकी बताओ शर्त नंबर 3 है। इंद्रधनुष आपको तभी प्राप्त होगा जब सूर्य भगवान का क्षितिज से कोण बताओ कितना हो, 54 डिग्री से ज्यादा ना हो। इसका मतलब अर्थात इंद्रधनुष बनने की शर्त है कि सूर्य भगवान का बताओ क्षितिज से कोण बताओ 54 डिग्री से कम हो। अभी आदित्य सोनी ने पूछा था कि 3 बजे के बाद 9 बजे के पहले ही क्यों, अब हमको लगता है आदित्य आंसर मिल गया होगा कि सुबह 9 बजे के पहले और शाम के 3 बजे के बाद सूर्य भगवान का जो क्षितिज से कोण होता है बताओ 54 डिग्री से कम होता है। इसी वजह से इंद्रधनुष हमें ज्यादातर सुबह 9 बजे के पहले और शाम को बताओ 3 बजे के बाद दिखाई देता है, ठीक है। या मैं इसका उल्टा और स्पष्ट मैं लिखना चाहता हूं क्योंकि पॉइंट बहुत ही कीमती है। इसका मतलब यदि सूर्य का क्षितिज से कोण, यदि सूर्य का बताओ क्षितिज से क्या कोण 54 डिग्री से अधिक है, 54 डिग्री से बताओ क्या है, अधिक है, 54 डिग्री से अधिक है, तो जान लीजिए इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, तो इंद्रधनुष बताओ दिखाई नहीं देगा, बनेगा इंद्रधनुष। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बनेगा ही नहीं, ना बनेगा, लेकिन हमारे आंखों को दिखाई नहीं देगा। सेंटेंस पर ध्यान रखना भाई, कुछ लोग ठीक है बात का बतंगड़ बना देते हैं, अंट संट बोल देते हैं। अंट, ये देखे अभी शर्मा अंट संट नहीं देखा, बिल्कुल देखा देगा, बिल्कुल सही अभी शर्मा, देखो हमको याद आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू शुभम पाल, थैंक यू, सेम टू यू, वी लव यू शुभम पाल। अतुल सिंह, ठीक है, तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल सही है। तो यदि सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। भाई ध्यान रखना, बनेगा इंद्रधनुष तब पर भी बनेगा लेकिन हमारे आंख को दिखाई नहीं देगा। अब क्यों नहीं दिखाई देगा, अभी हम इसका भी आंसर आपको देंगे, पॉइंट वाइज स्टेप वाइज देंगे, एक ही बार में सब आपको हम नहीं बता पाएंगे। चलिए बताइए कितने पॉइंट हुए, कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। अजीत सिंह, अंट संट, बिल्कुल अजीत, बिल्कुल बहुत बढ़िया शब्द है, ठीक है। जब भी ये शब्द नाम लेते हैं कोचिंग के क्लास की पूरी याद आ जाती है। शिवम राजपूत, ना, बिल्कुल शिवम, ये भी डायलॉग याद है। अनिल विश्वकर्मा, ठीक है, सेम टू यू अनिल, सेम टू यू। चलिए आइए, ठीक है, अरे बिल्कुल शिवम राजपूत, ये देखिए आज सारे डायलॉग निकल के सामने आ रहे हैं। जला दूंगा, आदित्य सोनी, जला दूंगा, देखे पुराने डायलॉग सब आज रिवीजन हो जा रहा है, बहुत अच्छा। नहीं, लॉकडाउन में सब भूल जा रहा था, सारे रिवीजन हो चुके हैं, अब काफी याद रहेंगे, बिल्कुल शानदार 3 पॉइंट।
चलिए अब आइए पॉइंट नंबर देखें 4 की बात करते हैं। चौथे में देखना, चौथे में अब मैं पॉइंट नंबर 4 में अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं परिभाषा। अब देखें इंद्रधनुष की मैं आपको परिभाषा बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स में इंद्रधनुष की परिभाषा क्या होगी। अब आप परिभाषा देखिए चौथे पॉइंट में। एक परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, उम्मीद है सबको रट भी गया होगा। परिभाषा आपकी ये थी कि वर्षा के मौसम में, बरसात के मौसम में, ठीक है। अब आगे ये मत बोल देना कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बोतल निकल के, ये सब मत बोल देना। वर्षा के मौसम में वायुमंडल में हमें देखने पर, ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार चाप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। बताओ क्लियर है। अब देखें दूसरी परिभाषा मैं लिख रहा हूं। देखें दूसरी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लिखने के बाद तब आपको हम समझाएंगे, लिखने के बाद हम आपको तब समझाएंगे कि इंद्रधनुष की परिभाषा क्या है। देखें परिभाषा आपकी यह है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदों से, वर्षा की बताओ छोटी छोटी बूंदों से प्रकाश के बताओ क्या अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन कामा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन, उसके बाद बताओ क्या हो गया, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, पढ़ा चुका हूं मैं, वर्ण विक्षेपण हो गया। उसके बाद तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गौर फरमाइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए तीन घटना हो रही है मेरे भाई। प्रकाश की, वर्षा की छोटी छोटी बूंदों से सबसे पहले प्रकाश का, जब वायुमंडल, वर्षा के मौसम में वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, जब जल की छोटी छोटी बूंदें रहेंगी, जब उस पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो पहले प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन, उसके बाद प्रकाश का होगा वर्ण विक्षेपण, उसके बाद होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से, के बताओ संयुक्त प्रभाव से प्राप्त स्पेक्ट्रम ही आपका इंद्रधनुष है। ये देखें, ये भौतिक विज्ञान में इंद्रधनुष की संतुलित परिभाषा है। ही बताओ क्या है, इंद्रधनुष है। अब यहां पर देखा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अपवर्तन, गौर फरमाइएगा सभी लोग, अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सब चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोले हां बराबर इंद्रधनुष। बताइए ये सूत्र आपको बताओ कैसा लगा, जल्दी बताइए, सूत्र बताएं आपको, बताओ कैसा लगा। ये है इंद्रधनुष की परिभाषा। अब आप जल्दी बताइए इंद्रधनुष में बताओ कितनी घटनाएं होती हैं, बोलो 3 घटनाएं होती हैं, 3। एक बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। अतुल सिंह माहौल बन चुका है, बिल्कुल अतुल, बहुत बढ़िया माहौल बन चुका। रोहित कुमार भी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखें, हाँ परिभाषा रिपीट कर रहा हूं मैं अभी। अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन बराबर आपका होता है इंद्रधनुष होता है। इसका मतलब कि जब वर्षा के समय में वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो उस जल की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस वर्षा की बूंदों से 3 घटना होती है, एक प्रकाश का अपवर्तन, एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीनों घटनाओं से हमें प्राप्त होता है 7 रंग का समूह, जिसे हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। बताइए परिभाषा बताओ, सबको क्लियर है? परिभाषा एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लें। वर्षा की छोटी छोटी बूंदों से प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से प्राप्त स्पेक्ट्रम ही आपका बताओ क्या है, इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष है। जल्दी से आप परिभाषा नोट करिए, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं। जल्दी कर ले आप। बताइए क्लियर है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखें, 4 पॉइंट हमने आपको इंद्रधनुष के बारे में बताया। अब उसके बाद डायग्राम, अभी जब डायग्राम बनाएंगे ना परिभाषा क्लियर हो जाएगी। अभी मैं जब चित्र बना करके आपको दिखाऊंगा तो ये जो परिभाषा मैं लिखा हूं, अभी मैं तीनों घटना, पानी की बूंद के अंदर तीनों घटना मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अपवर्तन होगा, उसके बाद वर्ण विक्षेपण होगा, उसके बाद फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बताइए सब लोगों का नोट हो गया? शिवानी जायसवाल क्लियर है, शुभम गुप्ता,
चंद्रपाल सिंह बहुत बढ़िया, अमन यादव थैंक यू अमन। ठीक है, तुम लोगों ने बनाया है, तुम लोगों ने अमन ग्रेड बनाया है, तुम लोगों की देन है अमन। चंद्रपाल सिंह बहुत बढ़िया, स्मिता यादव, समीम अहमद भी आज जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा समीम, आज तुम जुड़े पहली बार, बहुत बढ़िया। विराट पाल पीए क्लासेस, बिल्कुल विराट में पहचान ना हो, विराट पीए क्लासेस में हम लोग मिला करते थे, बिल्कुल कोचिंग खुलते ही फिर हम लोग एक बार उम्मीद करते हैं कि पीए क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। सत्यम दुबे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब देखें डायग्राम, सब लोग बताइए, याद रखिएगा कितने पॉइंट हुए हैं, 4 पॉइंट हुए हैं, 4 पॉइंट हुए हैं। अब आइए डायग्राम के माध्यम से आपको हम बताते हैं, डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब देखें कैसे बनने जा रहा है, मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं। ये देखें, ये वर्षा की बूंदें हैं, ये देखें, ये बताओ जल की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, ये कौन है? ये देखिए, ये बताओ क्या है? ये आपकी बताओ जल की बूंद है, जल की बताओ क्या है? ये देखिए जल की आपकी बूंद है, इसे बोलते हैं रेन ड्रॉप। क्लियर है? डायग्राम बहुत कायदे से समझिएगा। अब ये देखें, अब देखें इस पर, ये देखें सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये देखें इस पर बताएं कौन सा प्रकाश? ये देखें आपका श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश बोलो? ये देखिए श्वेत प्रकाश बताओ ये आ रहा है। अब बताओ यहां का माध्यम आपका एयर है, हवा है भाई, ये देखें अंदर का, बाहर का माध्यम हवा है और अंदर का माध्यम पानी है। बताओ पानी की बूंद है, तो जाहिर सी बात है पानी की बूंद बताओ पानी से ही तो मिलकर बनी होगी। आप बताइए बाहर का माध्यम विरल है, अंदर का माध्यम सघन है, और आप पढ़ करके बैठे हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो बताओ उसकी चाल कम हो जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आप बताइए अपवर्तन हो रहा है कि नहीं? ये देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में गई, अब बताओ घटना का नाम आपका अपवर्तन है। अब बताओ अपवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? अमन यादव कोचिंग कब खुलेगा? अमन यादव अभी कोई क्लियर नहीं है, जहां तक ये भी हो सकता है कि इस साल कोचिंग ना खुले। अमन अभी जो परिस्थिति चल रही है ये भी हो सकता है कोचिंग इस साल खुले ही ना, ठीक है? इसलिए देखो विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर दिया है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सूचना आएगी फिर बताएंगे अमन। चलिए देखें, आप बताइए, ये देखिए श्वेत प्रकाश बताओ विरल से कहां जा रहा है? सघन में चाल घटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, अपवर्तन हुआ। लेकिन अपवर्तन के साथ साथ ये देख जल की बूंदें हैं, ये प्रिज्म की भांति भी कार्य करती हैं। जो जल की बूंद है ये प्रिज्म का कार्य करने लगती है, प्रिज्म का कार्य करने लगती है। और आपको पता है प्रिज्म का क्या काम है? प्रिज्म श्वेत प्रकाश के बताओ 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। अब देखें इसमें से 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। ये देखें आपका, ये यहां पर आया बैगनी, बताइए सबसे नीचे बताओ कौन गया? बैगनी। उसके बाद ये देखिए साहब हम 7 रंग नहीं दिखाएंगे, ठीक है? केवल 2 से आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए नीचे बैगनी गया, ऊपर बोले बताओ कौन गया? ये देखिए आपका आ गया बताओ लाल। बताइए इतनी बात बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? स्टेप वाइज समझिए, इकट्ठा मत समझिए। ये देखिए अतुल सिंह निकली, बहुत बढ़िया। चलिए अलग कर देता है, बिल्कुल प्रदीप यादव, सचिन पाल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बताओ यहां तक बताओ सबको क्लियर है? 2 घटना हो चुकी है, एक अपवर्तन हो चुका है, दूसरा बताओ बड़ विक्षेपण हो चुका है। बताओ सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखें, अब होता क्या है, ध्यान देना। ये जो किरण, ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं जब अंदर आती हैं तो इनके आने का कोण बताओ क्रांति कोण से। देखिए हम अब अभिलंब वगैरह हम नहीं खींच रहे हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि क्रांति कोण वगैरह सब आपको पता है। लेकिन अगर हम खींच के आपको दिखाएं, ये देखिए हमने बताओ यहां पर बताओ अभिलंब खींचा, ये देखिए यहां पर, यह देखिए यहां पर भी हमने देखिए अभिलंब खींचा, बोले हाँ। तो देखिए अब होता क्या है, इसके आने का कोण बताओ क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है और इसके भी आने का कोण आई का मान बताओ क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है। और जब इसके आने का कोण क्रांति कोण से ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आएगी। घटना का नाम है, जल्दी बताओ क्या नाम है? पूर्णांतरिक परावर्तन। इस घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। अब आप देखें अभिलंब वगैरह हम हटा दे रहे हैं, ये आपको हम ऐसे समझाने के लिए बता दिए थे। अब बताइए इस लाल रंग का बताओ क्या होने वाला है? इस लाल रंग का होने वाला है पूर्णांतरिक परावर्तन, TIR। ये देखें लाल वाली किरण, ये देखें टकरा करके बताओ उसी माध्यम में बताओ लौटी कि नहीं लौटी? जल्दी बोले। घटना का नाम, घटना का नाम है आपका बताओ पूर्णांतरिक परावर्तन। अब देखें,
अब ये बताओ लाल वाली किरण बताओ सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है। ये देखिए सघन से विरल में जा रही है। अब बताओ इसकी चाल बढ़ेगी और जब चाल बढ़ेगी बताओ ये अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए अगर मैं इस पर अभिलंब खींच दूं, ये देखिए अगर मैं इस पॉइंट पर बताओ क्या खींच दूं, अभिलंब खींच दूं, ये देखिए लाल वाली किरण बताओ ये देखिए अभिलंब से बताओ कहां भागी, ये देखिए दूर भागी। ये देखिए आपकी लाल रंग निकली है। बताइए 2 बार अपवर्तन हुआ। अपवर्तन बताओ 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बताओ विरल से सघन में, एक बार सघन से विरल में। अपवर्तन भी हो चुका है, बड़ विक्षेपण भी हो चुका है और बताओ पूर्णांतरिक परावर्तन भी हो चुका है। तो जब तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं तब बताओ किसका निर्माण होता है? बताओ इंद्र धनुष का निर्माण होता है, इंद्र धनुष का निर्माण होता है। ये तो खैर लाल वाली निकली। अब आइए बैगनी वाली को निकालें। अब बताए बैगनी वाली भी बताओ क्या करेगी। ये देखिए बैगनी वाली का भी बताओ क्या होने वाला है? पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि इसके भी आने का कोण बताओ क्रांति कोण से ज्यादा है। ये देखिए बैगनी वाली भी ये देखिए टकरा करके, ये देखिए ये टकरा करके ये उसी माध्यम में लौट आई। बोले हाँ, बताइए लौटी कि नहीं लौटी? अब उसके बाद देखिएगा, अब बताओ बैगनी वाली बताओ सघन से विरल में जा रही है, बताओ उसकी चाल बढ़ेगी और जब चाल बढ़ेगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखिए बैगनी वाली बताओ अगर हम अभिलंब खींच दें इस पर, ये देखिए अभिलंब से बताओ दूर भागी है। अब बताओ क्लियर है सबको कि नहीं? अब देखें तो अब जब ये देखिए ये है हमारी आंख, यहां पर ये देखिए आंखें, ये यहां पर हमारी आंख है। अब देखिए हम जब यहां से देखेंगे तो अब हमारे आंखों को बताओ कितने रंग, ये देखिए 7 रंग हमको अलग अलग बताओ नजर आएंगे। 2 मैंने दिखाया है, बीच में 5 रंग और हैं, 5 रंग और हैं। अब आप बताइए डायग्राम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? अतुल सिंह, अभय सिंह बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस घटना का नाम है आपका बताओ इंद्र धनुष। तो परिभाषा हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रकाश के अपवर्तन, उसके बाद बड़ विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव से जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसी का नाम आपका इंद्रधनुष है। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। कमलेश पाल 11th का बैच कैसे ज्वाइन करें? कमलेश पाल हमारे व्हाट्सएप पे लिख करके भेजो, व्हाट्सएप नंबर हमारा जानते होंगे, ठीक है? उस पर लिख करके कमेंट करना कि सर मुझे 11th का बैच ज्वाइन करना है, हम ठीक है तरीका हम बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब बताओ सबको क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। चलिए बताओ कितने पॉइंट आपके हुए हैं, जल्दी बोले, बताए कितने पॉइंट आपके हुए थे? बोलो 4 पॉइंट आपके हुए थे, ठीक है। चलिए देखें शिवम राजपूत करें, फिर से एक बार समझा दें, ठीक है? जल्दी करिए जल्दी करिए वीडियो को, ठीक है? सब लोग लाइक करते रहे, लाइक करते रहे। बताए 150 भी, ये देखिए एक बार एक अर्धशतक और लगना चाहिए, ठीक है? एक अर्धशतक और लगना चाहिए। जल्दी करें सब लोग। आइए देखिए डायग्राम एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है? चलिए देखें एक बार, देखें शिवम राजपूत एक बार फिर समझा दीजिए, एकदम बिल्कुल आराम से देखना। ये डायग्राम मैं मिटा नहीं रहा हूं, यहां पर मैं समझा रहा हूं, सब लोग देखें, बहुत तेजी से देखें, जितना तेज समझेंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। चलिए बताइए, ये देखें बताओ ये पानी की बूंद है, जल्दी बताइए, ये बताओ पानी की वर्षा की बूंद है, पानी की बूंद है, बताओ क्लियर है? अब बताओ पानी की बूंद पर ये देखिए सूर्य का प्रकाश आया, बोले हाँ। ये बताओ किसका प्रकाश है? ये आपका बताओ सूर्य का प्रकाश है, जल्दी समझे सब लोग। पानी की बूंद पर बताओ सूर्य का प्रकाश आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये किरण बताओ विरल से कहां जा रही है? सघन में। चाल बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। घटना का नाम अपवर्तन आपका हो गया। लेकिन ये जो बूंद है ये प्रिज्म का आकार करने लगती है, तो बूंद श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग भी कर देती है। घटना का नाम होता है बड़ विक्षेपण। तो देखें इसमें से बैगनी निकल करके बताओ नीचे आ गई, बैगनी निकल करके नीचे आ गई, उसके बाद आर वाली देखे यहां पर आ गई। ये आपकी लाल रंग की प्रकाश की किरण है, बताओ ये क्या है? बैगनी वाली है, बताओ क्लियर है? अब उसके बाद ये देखें ये जो लाल और बैगनी जब अंदर आती हैं तो इनके आने का कोण, इनके आने का कोण जो आई होता है वो क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है। पानी का क्रांति कोण किसी को याद है? 49 डिग्री होता है मेरे भाई, 49 डिग्री होता है। तो ये जो किरणें अंदर टकराती हैं इनके टकराने का कोण बताओ 49 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। अब आगे समझदार है, ऐसी परिस्थिति में ये दोनों बाहर नहीं निकल पाएंगी, बताओ टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएंगी। अब बताओ इन दोनों का होने वाला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए लाल वाली बताओ टकरा करके बताओ यहां तक आई, यहां तक आ गई। घटना का नाम बताओ क्या है? पूर्ण आंतरिक
परावर्तन है, पूर्णांतिक परावर्तन है। बताओ क्लियर है? चलिए अब बताइए, ये सघन से विरल में जा रही है, बताओ चाल बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे अभिलंब से दूर भागी, बोले हाँ। चलिए अब आइए बात करते हैं बैगनी वाली की। ये देखिए बैगनी वाली का भी हो गया पूर्णांतिक परावर्तन, ये भी देखिए टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आई। अब बैगनी वाली बताओ सघन से विरल में जा रही है, चाल बढ़ेगी अभिलंब से, ये भी देखे आपकी अभिलंब से दूर भागी है। अब जब हम यहां से देखेंगे, ये देखिए हमारी आंख है, अब जब हम यहां से देखेंगे तो हमारे आंखों को बताओ सातों रंग बताओ अलग अलग दिखाई देगा। अब बताओ सबका शिवम जायसवाल क्लियर हुआ सबका? ठीक है, दूर भागेगी, बिल्कुल सही। सत्यम दुबे, हर्ष उपाध्याय, ये है आपका TIR। अब बताओ डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप जल्दी से डायग्राम बनाइए, तब उसके बाद हम आपको फिर आपको हम पॉइंट नंबर 5 बताते हैं, डायग्राम सब बना ले। तो याद रखिए, बताइए सारी परिभाषा बताओ क्लियर है? बताइए जितनी बातें हमने बताई थी बताओ सब कुछ बताओ क्लियर है कि नहीं? तो एक 3 घटना जब मिलती है तो किसका निर्माण होता है? बोलो, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अजीत सिंह बहुत बढ़िया, जानवी श्रीवास्तव क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। कृतिका सिंह बहुत बढ़िया, चंद्रपाल सिंह बहुत बढ़िया, प्रदीप यादव, विराट पाल। चलिए अभय सिंह, आज लाइक 150 जाएगा, बिल्कुल बस 150 लाइक होने वाला है, थोड़ी सा बस चंद कदम की दूरी पर है हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल समय में। मैं चलिए आइए डायग्राम में मिटा दे रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 5, अभी ज्यादा नहीं 4 पॉइंट मैं बताया हूं, कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीख लिए, ना ना ना, केवल 4 बातें हमने आपको बताया है। 4 बातें में देखें सब कुछ आधा आपसे ज्यादा आपका क्लियर हो गया। 5वां पॉइंट सुनिए, देखें अब 5वां पॉइंट में ये आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना। 5वां पॉइंट आपका ये है कि वो जो 54 डिग्री वाला लफड़ा है उसको हम क्लियर कर दें। मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष बनने के लिए सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन क्या है अब आपको हम बताया, ध्यान से पहले सुन ले फिर हम लिखते हैं। देखें, अगर सूर्य भगवान का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, अगर सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो उस समय वर्षा की बूंदों पर जो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी उनका विचलन इतना ज्यादा होगा कि वो सब किरणें बताओ हमारे आंख के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, हमारे दृश्य क्षेत्र में नहीं आएंगी, इसीलिए हमको इंद्रधनुष बताओ प्रतीत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि यदि सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, उस समय जल की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें गिरेंगी उनका विचलन इतना अधिक हो जाएगा कि वो हमारे दृश्य क्षेत्र के बाहर निकल जाएगा। उस समय इंद्रधनुष तो बनेगा लेकिन हमारे आंखों को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इंद्रधनुष देखने के लिए बताओ सूर्य का कोण कितना होना चाहिए? 54 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि यदि सूर्य का क्षितिज से कोण, ठीक है, 54 डिग्री से, यदि सूर्य का क्षितिज से कोण बताओ 54 डिग्री से बताओ क्या है? कम है, तो वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरण का, तो वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश किरण का विचलन न्यूनतम होगा। विचलन बताओ क्या होगा? न्यूनतम होगा। अतः सभी रंग हमारे दृश्य क्षेत्र में आएंगे। सभी रंग बताओ कहां? हमारे बताओ दृश्य क्षेत्र में आएंगे। और जब आएंगे तभी हमें बताओ इंद्रधनुष दिखाई देगा। ये है 54 डिग्री का लफड़ा। अब बताओ सबको 54 डिग्री वाला लफड़ा बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मैं सीधी बात लिखा हूं, इसका आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर सूर्य का क्षितिज से कोण 54 डिग्री से बताओ क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तब प्रकाश किरणों का विचलन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो वो सब हमारे बताओ दृश्य क्षेत्र के अंदर नहीं आएंगे। अब आप बताइए, पॉइंट बताओ सबका बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से आप इसको नोट कर ले।
5 पॉइंट हमने आपको इंद्रधनुष के बारे में बताए हैं। बताओ क्लियर है? ठीक है, ये देखिए, ये इस चैप्टर के बाद ये जो प्रिज्म का चैप्टर है अभी खत्म हो जा रहा है। इसके बाद आपको हम एक दिन न्यूमेरिकल कल ही कराएंगे, अभी लास्ट में आपको बता देंगे। इसके बाद जो लेंस वगैरह के टॉपिक चलेंगे सब ऐप में ही लाइव चलेगा। ठीक है, ये तो हमारे कहने पर सर ने जो है, ठीक है, आप लोगों को सुविधा दे दी ताकि किसी का नुकसान ना हो, चैप्टर किसी का छूटे ना। इसके बाद लेंस का जो टॉपिक है वो आपका ऐप में ही लाइव चलेगा, इसलिए जितने भी छात्र हैं सब लोग ऐप को जरूर परचेज कर लें, लेकर वीडियो ले लें, अपने पास रख लें, लाइव पढ़े देखें, प्रॉब्लम पूछे, घर पर बैठ करके ही आप आराम से पढ़ाई करिए। कोचिंग खुलती है तो बहुत अच्छी बात है, आप आ जाइएगा, नहीं खुलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा काम करिए, बिल्कुल समय बिल्कुल आप बर्बाद मत करिए। ऐप को परचेज करके कैसे परचेज करना है, सर के पास, हमारे पास, किसी के पास फोन करके आप प्रक्रिया जान करके, और फीस की कोई दिक्कत किसी को निसंकोच सर से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस पढ़िए बस, लेकिन ऐप को ले लीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद क्लास बंद हो जाएगी, फिर आपका छूटेगा, नुकसान होगा, फिर आप कहेंगे ये लेक्चर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। और फीस भी देखिए बहुत कम रखी गई है, मात्र 25 रुपए। जैसे कोचिंग में ऑफलाइन आप पढ़ते हैं उसमें 7-8 हजार रुपए आप जमा करते हैं, ठीक है, आते हैं जाते हैं, समय नुकसान होता है, ठीक है, और उसका फिक्स टाइम होता है 7 से 10 या 5 से 8, 3 घंटे ही रहता है। अब आप 2500 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिल रही है, लाइव क्लास मिल रहा है, घर बैठ करके आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पढ़ाई के पीछे ये पैसा कुछ भी नहीं है, आप पैसे का मोह मत ना करके, बल्कि आपको जल्दी से परचेस करके अपने पास रख लें, नहीं तो फिर आपका जो है, हाँ, उसके बाद फिर। और एक बात और सुनिए, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 वीडियो जो है सर के द्वारा, एक नए सर आए थे उनके द्वारा यूट्यूब पर पड़ा है, आप लोग उसको देख करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप फोन करके बताइएगा फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों वीडियो आपको कैसे लगे, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए अमन, या बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य सोनी, देखे आदित्य सोनी ने आप लोगों से हमारी तरफ से अपील की है, एवरीबॉडी ज्वाइन दिस ऐप। देखे आदित्य सोनी ने कहा है, आप लोग आदित्य सोनी की बात भी मानिए। थैंक यू आदित्य, बहुत बढ़िया। ठीक है, विराट काफी वीडियो ऐप में पढ़ चुके हैं, जो लगातार यहां पर नॉन स्टॉप वीडियो बन रहा है, मान लो एक सप्ताह के अंदर पूरे कोर्स खत्म होकर के सब वीडियो पढ़ जाएंगे, समझ गए, काफी पढ़ चुके हैं, डेली पर डे पढ़ रहा है। हाँ, ऐप में डेली लाइव क्लास चलेगी, उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे हम लोग, जो भी आपका। हाँ, विराट पाल ऐप में वीडियो पर डे पढ़ रहा है। चलिए, हाँ, ऐप में इस चैप्टर के बाद ऐप में ही लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, इंग्लिश की क्लास कब चलेगी? ठीक है अमन, अभी बता दिया जाएगा तुमको, अभी सर बता रहे हैं। अमन सर कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास कब चलेगी। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, इंद्रधनुष बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी आप कम से कम आपको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, तब खत्म होगा। अभी आप बताओ इंद्रधनुष में बताओ, 5 पॉइंट बताओ, सबका क्लियर है? 2 परिभाषा। सबसे पहले इंद्रधनुष बताओ सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, उसको देखने के लिए बताओ पीठ कहां करोगे? पीठ को कहां करना पड़ेगा? सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होगे तब आपको दिखाई देगा। और बहुत अच्छी परिभाषा है कि वर्षा की बूंदों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के बड़ विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के संयुक्त प्रभाव से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी का नाम इंद्रधनुष है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए, अब अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बताइए 54 डिग्री सुबह 9 बजे के पहले, शाम को 3 बजे के बाद, बताओ सब आंसर आपको बताओ मिला कि नहीं मिला? अब मैं यहां पर अगली हेडिंग लिख रहा हूं, इंद्रधनुष के प्रकार। अगली हेडिंग है बताओ इंद्रधनुष के प्रकार, अगली हेडिंग है। तो देखिए ये 2 प्रकार का होता है भाई, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। 5-5 मिनट लगेगा, अभी हम बता के पूरा खत्म कर देते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये देखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन? ये देखिए, एक आपका होता है नंबर 1 प्राथमिक इंद्रधनुष, एक आपका होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और उसके बाद अगला आपका होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। एक आपका होता है प्राथमिक और दूसरा आपका होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है इंद्रधनुष। बताओ क्लियर है? जल्दी से नोट करिए, बताओ कितने इंद्रधनुष थे? कितने थे? 2 होते हैं। एक आपका होता है प्राथमिक, और उसके बाद, हाँ हर्ष उपाध्याय, बॉडी बन गई है लॉकडाउन में, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष।
अब कोचिंग खुलेगी फिर मेहनत करेंगे, बॉडी सही हो जाएगी। चलिए, एक आपका होता है प्राथमिक, उसके बाद दूसरा होता है आपका द्वितीयक होता। नोट करिए, एक एक करके फिर आपको बताते हैं क्या है प्राथमिक और क्या है द्वितीयक। चलिए, नोट हो गया सबका। अब मैं यहां पर नंबर 1 हेडिंग लिखने जा रहा हूं। नंबर 1 हेडिंग पढ़ने जा रही है प्राथमिक। नंबर 1 हेडिंग है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक, ये आपकी पहली हेडिंग है। इसकी अंग्रेजी होती है प्राइमरी। ये देखिए, इसकी अंग्रेजी आपकी होती है प्राइमरी रेनबो। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष। क्लियर है। अब आइए इसके बारे में छोटी छोटी आपको हम 4-5 बातें बताते हैं, एक एक करके। हर पॉइंट कीमती है, बस पॉइंट अगर आपके पास आ जाएगा तो आपका बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक एक करके बिल्कुल आराम से आप करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका यह है, पहला पॉइंट आपका यह है कि प्राथमिक इंद्रधनुष। सबसे पहला पॉइंट आपका है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तब बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का क्षितिज से कोण, जब सूर्य का बताओ कहां से, क्षितिज से कोण, ठीक है, 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच हो। 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच हो, यह पहली आपकी शर्त है। इस समय बताएं कौन सा इंद्रधनुष बनेगा, बोलो। प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी बनेगा। पहली शर्त ये तब बनता है जब सूर्य का क्षितिज से कोण बताओ कहां से कहां तक हो, 40 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री के बीच में हो। बताओ, सबको बताओ, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा, ये देखिए आपका पहला पॉइंट था, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको बना रहा हूं। इस इंद्रधनुष में, दूसरा पॉइंट आपका है, इस इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर, इस इंद्रधनुष में बताए कौन सा रंग, लाल रंग ऊपर तथा बैगनी रंग नीचे होता है, तथा बैगनी रंग नीचे होता है, नीचे होता है। ध्यान रखिएगा, अभी जो इसके पहले मैंने डायग्राम बनाया था वो प्राथमिक का ही था, क्योंकि उसमें बताओ लाल ऊपर था और बताओ बैगनी कहां था, नीचे था। बैगनी रंग नीचे होता है, नीचे होता है। बताइए कितने पॉइंट हुए, बोले 2 पॉइंट हुए। अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर आपका 3। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, इसमें 2 बार अपवर्तन, गौर करना भाई, इसमें 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में दिखाया था। बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष तब बनता है, ठीक है। ये देखिए 12 लाइक की केवल और कमी है, बस जल्दी करिए, उसके बाद नहीं, 150 लाइक होने में बस थोड़ा सा कम है। इंद्रधनुष आप बनाते रहिए, उसके बाद लाइक को सभी लोग बढ़ाते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरजीत पासैद, आदित्य सोनी, जल्दी करें, जल्दी करें, बस थोड़ा सा कम है बस, ठीक है। बसंत कुमार अभी 6 लगा रहे थे, जल्दी करें बसंत, ठीक है। बस 1-2 6 की कमी है बस। आइए देखें, इसमें 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसा कि अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था। और उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 4 में लिख रहा हूं कि पहली बार अपवर्तन में, पहले अपवर्तन में बड़ विक्षेपण होता है। पहले अपवर्तन में बताओ क्या होता है, बड़ विक्षेपण बताओ होता है। अब बताइए चारों पॉइंट बताइए, सबको बताओ रट गया कि नहीं रट गया, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 की कमी है, बिल्कुल बिल्कुल। शिवम राजपूत, हिमांशु पाल, 10 की कमी है। अभय सिंह, हर्ष उपाध्याय, मैथ चलेगा हर्ष नहीं हर्ष, मैथ की क्लास कल रहेगी, आज मैथ नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए बताइए चारों पॉइंट जल्दी से आप रटिए। प्राथमिक तब बनता है जब सूर्य का क्षितिज से कोण 40 से 42 डिग्री के बीच में हो। नंबर 2, इसमें लाल रंग ऊपर बैगनी रंग नीचे। बताओ क्लियर है। हर्ष उपाध्याय, मैथ की क्लास कल चलेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और उसके बाद पहले अपवर्तन में क्या होता है, बड़ विक्षेपण होता है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद डायग्राम बना करके आपको हम बताते हैं। नोट कर ले सब लोग, जल्दी से नोट करें।
उसके बाद मैं डायग्राम बना करके आपको दिखा दूं, मामला खत्म हो जाए। अब बताओ प्राथमिक में कोई डाउट तो नहीं है? इसकी शर्त है कि सूर्य का कोण बताओ 40 से कितना होना चाहिए? 42 डिग्री होना चाहिए। विराट पाल नो प्रॉब्लम, आदि सोनी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मिटा रहा हूं। अब आइए देखिए डायग्राम आपको हम बना करके दिखा दे, इसका चित्र देख लो कैसे बनता है। वही पुराना वाला डायग्राम है, बस इसमें एक चीज नहीं है, वही आपको हम बताना चाहते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए जिन लोगों को चित्र में कोई कंफ्यूजन हो एक बार दोबारा फिर से देख ले, दोबारा फिर मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम। चलिए देखें प्राथमिक कैसे बनता है, सब लोग देखें। ये देखें वर्षा की बूंदें, ये देखें बताओ ये किसकी बूंदें? ये देखें जल की बूंदें। और आपको पता है कि जल की बूंदें आज प्रिज्म का कार्य कर रही हैं, प्रिज्म का कार्य कर रही हैं। ये देखें आ रहा है, वही डायग्राम रिपीट हो रहा है भाई। ये देखें आपका ये सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश है, बोले हाँ। अब बताइए विरल से सघन में चाल घटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, घटना का नाम अपवर्तन, अपवर्तन बोले हाँ। प्रदीप यादव पुराना वाला डायलॉग, बिल्कुल सही प्रदीप। अब देखें अपवर्तन के साथ साथ बड़ विक्षेपण भी होगा। अभी मैं आपको लिख करके दिखाया था कि अपवर्तन के साथ बड़ विक्षेपण भी होता है। ये देखें बताओ बैगनी बताओ कहां आ गई, जल्दी बताएं। ये देखें बैगनी बताओ यहां आ गई, ये बैगनी रंग यहां आ गई। उसके बाद ये देखें लाल रंग आपकी यहां आ गई। बताओ डायग्राम बताओ सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये दोनों किरण जब आती हैं इनके आने का कोण बताओ क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है। अब ये लोग बाहर नहीं निकल पाते, इनका हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखें लाल रंग, ये देखें टकरा करके आई यहां पर। उसके बाद अब बताओ सघन से विरल में अभिलंब से दूर भागे, ये देखें अभिलंब से दूर भागी। ये आपकी बताएं कौन है? आर है। अब देखें बैगनी का क्या होने वाला, बैगनी का ये भी देखें, ए भी बताओ टकरा करके बताओ उसी माध्यम में बताओ लौटी। अब फिर बताइए ये सघन से कहां जा रही है? विरल में चाल बढ़ेगी अभिलंब से, ये देखें अभिलंब से ए भी आपकी दूर भागी, ये आपकी बैगनी है। और जब ये दोनों किरणें, ये देखें ये है हमारी आंखें, ये देखें ये है आंखें, और जब हमारी आंख पर पड़ेंगी तब हमें सातों रंग बताओ अलग अलग दिखाई देंगे। अब देखिए सबसे अच्छी बात, जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं क्या है। ये देखिए बहुत बढ़िया 145 हो चुका है, बस 5 की कमी है हर्ष उपाध्याय, 5 की कमी है। शिवानी जायसवाल दूर भागी, बिल्कुल सही जवाब हर्ष उपाध्याय 5। यादव जी भैया बहुत दिन बाद यादव जी आए, थैंक यू यादव जी, इतने दिन से कहां चले गए थे? आई बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा, जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। आइए चलिए अब देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है। ये देखें लाल का, ये देखें यहां से लाल रंग की किरण का जो कोण होता है ये होता है 42 डिग्री मेरे भाई, इसको याद रखना। और ये जो बैगनी वाली है इसका कोण होता है बताओ कितना? ये कोण आपका होता है 40 डिग्री होता है, 40 डिग्री, इसको आप मत भूलना। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? बताओ लाल वाले का कोण बताओ यहां से कितना होगा? 42 डिग्री पर जाएगी। और बताओ बैगनी वाली बताओ कितने पर जाएगी? बोलो 40 पर जाएगी। यह है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, यह है आपका प्राथमिक बताओ क्या? इंद्रधनुष है। जल्दी से डायग्राम बना ले, उसके बाद 3-4 मिनट और लगेगा, द्वितीय खत्म कर दे, टॉपिक आपका खत्म हो जाए। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव, सौरभ सिंह बहुत बढ़िया, जल्दी करें सब लोग, बस 4 की कमी है, 4 की कमी है, जल्दी करें, स्पीड बढ़ाए रखें। अब हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है सबको? चलिए डायग्राम बना ले, उसके बाद फिर आपको हम अगला बताते हैं। बस एक की केवल कमी है, एक की कमी। बन गया सबका, स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद अब आइए आपको हम द्वितीयक बता दें, जल्दी करें। मूलचंद गुप्ता 4 और चाहिए, बिल्कुल मूलचंद, बिल्कुल हिमांशु, ठीक है, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू वेरी मच हिमांशु। शिवम राजपूत आग लगा देंगे, बिल्कुल शिवम आग लगा देंगे, जला भी देंगे शिवम, सब कुछ कर देंगे। आइए बिल्कुल आइए, जल्दी करें, मिटा दे रहा हूं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, एक और बचा है, बस थोड़ा सा काम है, देख लें। नंबर 2 है द्वितीयक इंद्रधनुष, दूसरा आपका है द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है, इसको समझ ले, बस केवल 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, खत्म हो जाए। उसके बाद ये आपका होता है सेकेंडरी,
ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, चलिए अब आइए इसके बारे में आपको हम पॉइंट वाइज बताते हैं। पॉइंट वाइज देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि यह इंद्रधनुष तब बनता है, यह इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का क्षितिज से कोण, जब सूर्य का बताओ कहां से, क्षितिज से कोण, ठीक है, 50 डिग्री से, गौर करना, 50 डिग्री से 53 डिग्री के बीच होता है, ध्यान रखना। बताओ कहां से कहां के बीच होता है, बोलो। ये आपका होता है 50 डिग्री से। प्राइमरी कब बनता है, 40 से 42 के बीच। सेकेंडरी बोलो 50 से 53 के बीच बनता है। अब देखें दूसरा पॉइंट आपका यह है, बताइए प्राथमिक में कौन रंग ऊपर था, लाल वाला। इसमें बैगनी वाला ऊपर होगा, बैगनी वाला ऊपर होगा, उल्टा हो जाता है। अब हम कह सकते हैं इसमें ये देखें 150 लाइक हो गया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। 150 हमको लगता है इस हिसाब से कल आप दोहरा शतक मारेंगे। 151 हो गया, थैंक यू अतुल, थैंक यू नितेश, विकास, देवा यादव, अमन सिंह, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। 150 लाइक करने के लिए सबको बहुत 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 आभार। चलिए आइए देखें, इसमें बैगनी रंग, इसमें बताओ बैगनी रंग बताए कहां, ऊपर, तथा लाल रंग नीचे होता है, तथा लाल रंग बताए कहां होता है, नीचे होता है, नीचे होता है। इसको याद रखिएगा, प्राथमिक का जस्ट उल्टा हो जाता है। प्राथमिक में लाल ऊपर था, बताओ द्वितीयक में बैगनी ऊपर है, द्वितीयक में बैगनी ऊपर है, बैगनी ऊपर है। ठीक, अब देखें तीसरी बात देखें, अब हम कह सकते हैं इसमें 2 बार अपवर्तन, गौर फरमाइएगा, इसमें 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब बताओ प्राथमिक में 1 बार TIR हुआ था, इसमें बताओ कितनी बार, बताओ TIR। कृतिका सिंह, थैंक यू कृतिका वेरी मच। शिवम प्रजापति, थैंक यू। अनुराग भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, कल दोहरा शतक लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अनुराग लगा सकते हो अनुराग, बिल्कुल। चलिए, इसमें 2 बार अपवर्तन था, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, बताइए भाई, प्राथमिक में क्या हुआ था, प्राथमिक में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और द्वितीयक में बताओ कितनी बार, 2 बार होता है। अब इसमें कुल 4 चरण हो गए, 2 बार अपवर्तन प्लस 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं चौथे पॉइंट में कह सकता हूं कि इसमें बोलो, इसमें बताओ कितने चरण, 4 चरण होने के कारण, 4 चरण बताओ होने के कारण प्रकाश की तीव्रता में, गौर करिएगा, प्रकाश की तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है, प्रकाश की तीव्रता में बताओ कुछ कमी आ जाती है, ध्यान रखना, कमी आ जाती है, जिससे यह प्राथमिक से कुछ धुंधला दिखाई देता है, जिससे यह प्राथमिक से कुछ धुंधला दिखाई देता है। सारे पॉइंट आप जल्दी से नोट करिए, धुंधला, उसके बाद दिखाई देता है, इसको आप याद रखिएगा। 4 पॉइंट आप नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना दूं ताकि मामला खत्म हो जाए। जल्दी से सब लोग नोट करें, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़े हुए हैं। याद है, इसमें कुछ समझना नहीं है, चारों पॉइंट आप जल्दी से नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद हम आगे चले। बहुत सारे पॉइंट सब बहुत कीमती हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत से मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं। पहली शर्त है, ये तब बनेगा जब सूर्य का कोण 50 से 53 के बीच हो। दूसरा, इसमें उल्टा हो जाता है, बैगनी ऊपर लाल नीचे। तीसरा, इसमें 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 4 चरण होते हैं और 4 चरण में बिल्कुल 156 पहुंच गया, बहुत बढ़िया शिवम प्रजापति, कंग्रेचुलेशंस आपको भी शिवम, आपको भी, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह, बोलो यार, अतुल बोल रहे हैं, बोलो यार, बोल रहे हैं अतुल, बिल्कुल बोल रहे हैं। आदिश सोनी 200, कल 200 के पार, बिल्कुल आदिश होगा। यादव जी
दो, बिल्कुल बिल्कुल यादव, थैंक यू यादव जी, अजीत सिंह। चलिए आइए देखें, डिसलाइक आ चुका है, हमें डिसलाइक का ही वेट था, इसका मतलब जो डिसलाइक के हैं वो भी हमको देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी करें, पांचों चारों पॉइंट आप नोट करिए, फिर उसके बाद आपको हम डायग्राम बना करके दिखाते हैं, डायग्राम बना करके दिखाते हैं। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी करें। हाँ, इंग्लिश की क्लास कल शाम को 4 बजे से रहेगी। इंग्लिश की क्लास जो लोग पूछ रहे थे, कल शाम को 4 बजे से इंग्लिश की क्लास रहेगी। क्लियर है? अच्छा सुनिए, एक सूचना है, जैसे कल सुबह 9 बजे से, ठीक है, हम एयरफोर्स नेवी, जिन छात्रों को एयरफोर्स की, नेवी की, एनडीए की या XY ग्रुप की इंजीनियरिंग जिसकी तैयारी वो लोग कर रहे हैं, तो सुबह 9 बजे से उनका क्लास शुरू होगा। चुंबक शुरू करेंगे, चुंबक मैग्नेट, सेम इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं। 9 बजे से चुंबक का खंड मैं शुरू करूंगा, लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, 1 घंटे की। तो अगर आप लोग चाहिएगा तो आप लोग भी उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि चुंबक आपको पढ़ना ही है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैग्नेट आपके सिलेबस में भी है, सेम सिलेबस उनका भी है, बस थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप चाहिएगा तो आप जो है सुबह 9 बजे आप इस लाइव क्लास देख करके चुंबक को भी आप पढ़ सकते हैं, इसी चैनल पर सेम, ठीक है। कल से शुरू हो रहा, सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो सूचना हमने आपको बता दिया। चलिए बताओ कितने पॉइंट हुए? बोले 4 पॉइंट हुए हैं। अब आइए आपको हम डायग्राम बना करके दिखाते हैं। डायग्राम सब लोग देखें, डायग्राम देखें, कैसे 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। डायग्राम इसका थोड़ा सा कठिन है, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 2 बार अपवर्तन होना है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना है। 4 चरण होते हैं, इसी वजह से प्रकाश की तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है। इसी कारण से ये जो इंद्रधनुष है, ये पहले के तुलना में कुछ हमें धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। बताओ क्लियर है? आइए डायग्राम देखें सब लोग, डायग्राम देखें सब लोग, डायग्राम बहुत पसंद आएगा आपको, मैं बना रहा हूं। ये देखें आपकी वर्षा की बूंदें, ये देखें ये कौन है, ये देखें, बताओ वर्षा की, ये देखें जल की बूंदें हैं। स्टेप वाइज समझिएगा, बिल्कुल ध्यान आपका हटना नहीं चाहिए, एक एक करके बिल्कुल आप आराम से बिल्कुल देखिए। ये है बताओ जल की बूंदें या वर्षा की बूंदें। बताओ क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए देखें डायग्राम कैसे बनने जा रहा है, सब लोग देखें। उसके बाद ये देखें, ये आपकी, ये श्वेत, ये देखें सूर्य का प्रकाश आया, ये बताएं किसका प्रकाश है, जल्दी बोलो बोलो। ये है आपका बताओ श्वेत प्रकाश। आराम से बिल्कुल समझिएगा, डायग्राम ही इसका मेन है। श्वेत प्रकाश बताओ जल की बूंदों पर आया, जल की बूंदों पर बताओ श्वेत प्रकाश आया। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ठीक है, आया। अब उसके बाद ये देखिए यहां से अब विरल से कहां जा रही है, सघन में, चाल घटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। एक बार अपवर्तन आपका हो चुका है, और ये बड़ विक्षेपण भी होने जा रहा है कि सभी रंगों को बताओ क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। अब देखिए यहां से बताओ निकली, बड़ विक्षेपण भी होने जा रहा है। ये देखिए निकल गई बैगनी वाली, ये देखिए बताओ ये कौन गई, ये देखिए आपकी बैगनी वाली इधर निकली, और उसके बाद ये देखिए लाल वाली इधर निकली। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए एक बार अपवर्तन, ये देखो मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार बताओ क्या हो चुका है, अपवर्तन हो चुका है, और एक बार आपका बताओ बड़ विक्षेपण आपका हो चुका है। और मैंने आपसे कहा है कि 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। चलिए देखें सब लोग ध्यान से, चलिए देखें। अब देखें यहां से ये जो लाल रंग का की किरण है, इसके आने का कोण बताओ क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। अब देखें यहां पे इसका पूर्णांतिक, देखें एक बार ये देखें पूर्णांतिक परावर्तन हो गया। ये देखें लाल रंग की किरण का बताओ पूर्णांतिक परावर्तन बताओ एक बार हुआ, फिर ये जहां पर टकराती है, फिर इसके आने का कोण बताओ क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। फिर ये देखें इसका पूर्णांतिक परावर्तन होने वाला है। ये देखें इसका, ये देखें, फिर ये देखें ये इसका, देखें फिर इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो गया। बताओ 2 बार हुआ कि नहीं? एक बार यहां से, फिर एक बार यहां से। अब बताइए ये बताओ सघन से कहां जा रही है, विरल में। चाल बोलो बढ़ेगी, और जब इसकी चाल बढ़ेगी बताओ अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखें निकल करके बताओ अभिलंब से बताओ क्या की, ये देखें निकलने के बाद ये देखें अभिलंब से बताओ क्या की, बोलो। ये देखें अगर हम अभिलंब ऐसे खींचेंगे, ये देखें अभिलंब से ये दूर भागी, ये दूर भागी, ये आपकी बताए कौन आ गई, आर आ गई। बताओ क्लियर है? अब देखिए बैगनी वाली की बात करते हैं, बैगनी वाली का। ये देखिए बैगनी वाली भी टकरा करके उसी माध्यम में बताओ क्या कर गई, लौट गई। ये देखिए
ये देखिए ये देखिए एक बार बताओ यहां पर परावर्तन हुआ, उसके बाद फिर देखे दूसरी बार फिर टकरा करके ये देखिए ये यहां आ गई, ये देखिए यहां आ गई। अब बताइए कितनी बार बताओ हुआ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बोलो 2 बार हुआ। अब देखें फिर ये जब सघन से विरल में जाएगी तो बताओ इसकी चाल बढ़ेगी, बताओ अभिलंब से, ये देखिए ये भी आपकी अभिलंब से दूर भागी है, ये आपकी बैगनी है। अब जब ये दोनों किरणें बताओ कहां, ये देखिए हमारे आंख पर पड़ेंगी, तब हमें बताओ ये सातों रंग बताओ अलग अलग दिखाई देंगे। ये देखिए हमारा ये कौन सा प्रकाश था बोलो, ये देखिए हमारा आपका श्वेत प्रकाश था आपका, ये देखिए श्वेत प्रकाश आपका था कि नहीं। अब आप कोण देखिएगा, कोण देखिएगा, ये देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और ये देखिए बैगनी का जो कोण बनता है, ये कोण बनता है बताओ कितना डिग्री, बोलो 53 डिग्री। ये है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष, ये है आपका बताओ द्वितीयक बताओ क्या इंद्रधनुष है। बताओ सबको बताओ क्लियर है डायग्राम की नहीं क्लियर है। अतुल सिंह निकली, बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार यादव खुश रहो, अरविंद काफी लेट में जुड़े। तुषार कुमार बताओ सबको क्लियर है। अतुल सिंह निकली, बहुत बढ़िया, जल्दी करें अतुल सिंह, अतुल सिंह। मनोज कुमार आज वीडियो हाइड मत करना, ठीक है मनोज, देखते हैं, देख ठीक है। प्रियांशु सिंह ये भी निकल गई, बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु। बताओ डायग्राम सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस वजह से प्रकाश की तीव्रता में कुछ कमी आ जाती है, जिससे ये हमें प्राथमिक की तुलना में कुछ बताओ धुंधला दिखाई देता है। डायग्राम का सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए वर्षा की बूंद है, ये वर्षा की बूंद है। और आज वर्षा की बूंद बताओ किसका काम कर रही है, बोलो प्रिज्म का काम कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है। स्क्रीनशॉट ले लें। कोण याद रखिएगा, लाल रंग की किरण का कोण होता है 50 डिग्री श्वेत प्रकाश से, श्वेत प्रकाश से कोण नापा जा रहा है। और उसके बाद श्वेत प्रकाश से इसका कोण होता है बताओ कितना डिग्री, 53 डिग्री होता है। अब बताइए इंद्रधनुष बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार सूचना फिर सुन लें, शाम को 4 बजे कल इंग्लिश की क्लास रहेगी। जो लोग चुंबक पढ़ना चाहते हैं मैग्नेट, सुबह 9 बजे उनकी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, वो चाहे तो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे चलता हमारी क्लास फिर शाम को 6 बजे से रहेगी, ठीक है। तो सभी लोगों से अनुरोध यही है कि ऐप को परचेज करके रख लें, उसमें वीडियो देख करके उधर से आपका इलेक्ट्रोस्टेट का, वैद्युत क्षेत्र का हो गया, आवेश और कूलाम का नियम हो गया, विभव हो गया, धारिता हो गया, उधर से आप पढ़ते रहिए, घर बैठ करके तैयारी करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमसे लाइव में पूछ लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। न्यूमेरिकल वगैरह सब हमने उसमें दे भी दिया है, बन भी रहा है, सब पढ़ भी जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे।